हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा हिस्ट्री की रिवीजन। तो इसको ट्रिक के द्वारा हम करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो हरियाणा का जो मतलब कि ये जो हरियाणा जो है भारतीय संस्कृति व सभ्यता का केंद्र माना जाता है और भरतवंश की जननी है पुराणों के आधार पर। तो मतलब कि ऐसे याद करना है जो पुराण है वो तो पुराने ही है, और भरत क्या नाम है, भरत हमारा जो है भारत का पुराना नाम है। तो पुराणों के आधार पर इसलिए भरतवंश की जननी हो गया ये भी पुराना और ये भी पुराना। अच्छा, तो वैदिक साहित्यों में सभ्यता का पालना। अब इनकी एक स्टोरी समझनी है बस, और कुछ नहीं है। हरि अयाना मतलब कि विष्णु का स्थान, और हर अयाना मतलब कि शिव का स्थान। ये दोनों ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी इसको कहा जाता है, मतलब कि उन्होंने यहीं पे खेला कूदा था वो, मतलब कि ऐसी वो अपनी लीला उन्होंने यहीं पे की थी, खेले कूद नहीं, ये लीला यहीं पे की थी, इसलिए क्रीड़ा स्थली। अच्छा, ये याद करना कि मुन्नीलाल चंद ने सुखदेव को छिप के मारे। मुन्नीलाल ने मुन्नी मुन्नीलाल चंद ने मुन्नीलाल चंद ने सुखदेव को चिपके मारे, ऐसे याद करना है। इनके इनके अनुसार क्या है, जो हरियाणा का जो है सब मतलब अर्थ है हरा भरा जंगल है। और सृष्टि के उत्पत्ति करता तो ये तो पता है सभी को, इनका कुछ नहीं इसमें। जो भगवान विष्णु क्या थे, एक अभी जो है स्टोरी आई है मतलब कि कैसे उत्पत्ति हुई हरियाणा की। तो भगवान विष्णु जो है हरियाणा क्षीर सागर में मतलब कि विश्राम कर रहे थे मानसरोवर झील में। तो उनकी नाभि से ब्रह्मा विष्णु जी मतलब वो क्या नाम है ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में तपस्या की। तो फिर आर्यों के द्वारा मतलब कि ब्रह्म सरोवर को खोदा गया आर्य वंशी कुरुओं के द्वारा। तो उनका उसका जो क्या नाम, इस क्षेत्र का नाम हो गया कुरु क्षेत्र, इसलिए कुरुक्षेत्र हो गया। तो कुरुक्षेत्र हो गया। तो अब जो वो ब्रह्म सरोवर है उसको क्या कह देते हैं, कुरुक्षेत्र मतलब कि कमल तीर्थ, क्योंकि वो कमल तीर्थ यानी कि कमल पे बैठे हुए थे ब्रह्मा जी। और नाभि तीर्थ क्योंकि नाभि से निकले हुए थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही है मतलब कि इतनी फालतू चीज़ है। तो अब जो हरियाणा में क्या, हरियाणा की जो उत्पत्ति सबसे पहले ऋग्वेद में मतलब मानी गई है, मतलब कि इसका जो हरियाणा शब्द का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में है। 28वें मंडल के 28 और जो 8वें नहीं 8वें जो 8वां मंडल है यानी कि 8वीं बुक है उसके 25वें श्लोक की 22 नंबर में ऋचा संख्या 22 में उसका वर्णन है, मतलब कि। और क्या है, इसको कैसे याद करना है कि रचंतम हरियाणा है। जो ऐसा ऐसा मान लेना कि मतलब ये ऋग्वेद ने क्या कर दिया, हरियाणा को रजत पदक दे दिया, ऐसे याद करना है। तो अब क्या है, भगवान ब्रह्मा के कारण इस क्षेत्र का नाम ब्रह्म 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 ऋषि ब्रह्म के उत्तर वेदी व ब्रह्मावृत पड़ा। ये बाकी बात फालतू चीजें हैं। क्या नाम, अब जैसे ये है सरस्वती व दत्री नदियों के बीच का क्षेत्र है ये ब्रह्मावृत, इसका नाम वो है। आर्यवंशी कुरुओं के कारण, आर्यवंशी जो कुरु थे उनके कारण क्या हुआ, आर्यवंशी कुरुओं के कारण इस क्षेत्र को ब्रह्मवत को कुरुक्षेत्र का कहा जाने लगा, मतलब कि ब्रह्मव्रत था जो एक क्षेत्र, इसको कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। तो स्कंद पुराण जो है स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में मतलब कि स्कंद पुराण तो हर एक क्षेत्र हो गया ये। जो क्या था स्कंद पुराण यानी कि आपने देखा होगा कंदमूल, कंदमूल ऐसा कुछ फल का नाम है। तो अब क्या हुआ, जो पहले कुरुक्षेत्र जो था ये मतलब कि कुरुक्षेत्र था, जो आर्यवंशी गुरुओं ने इस क्षेत्र को क्या कर दिया था, कुरुक्षेत्र कर दिया था। तो लेकिन अब क्या हो गया कि अब समय के साथ क्या हो गया, मतलब कि उपजाऊ भूमि होगी, इसलिए इसको हर एक क्षेत्र कहा जाने लगा। तो अब क्या होगा उसके बाद, तो महाभारत काल में और क्या नाम है अयोध्या काल में इसको बहुधान्य प्रदेश कहा, मतलब ये बहुधान्य यानी कि बहुत सारा अनाज था, यहाँ पे अनाज पैदा होता था, इसलिए बहुधान्य प्रदेश। अब आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या थी, आदि रूपा, ये याद रखना है। और क्या नाम है 10 किले, 10 जो नकुल दिग्विजय ग्रंथ है उसमें 10 किले इसका नाम बताया गया है हरियाणा का। तो कई सारी फालतू चीज़ें हैं इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी थोड़ी सी वो है, देखो अब कैसे याद करना है ये। अ, देखो जो हरियाणे नाम है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कैसे याद करना कि भी जो है, जो पशु है, मान ले कोई पशु है वो अब चराने के हाण का नहीं हुआ है। ए, कोई अपना भाई है वो अपनी बहन से कह रहा है ये पशु जो है चराने के हाण का नहीं हुआ है ए, चराने के हाण का नहीं हुआ है ए। अच्छा अब क्या है,
ये मैंने आपको बता दिया कि बौधान्य प्रदेश कब था, महाभारत ग्रंथ में, और अयोध्या काल में इसका बौधान्य था, मतलब बहुत सारा अनाज था। हरियाला, इसको हरियाला स्कंद पुराण में वर्धन वंश के पतन के बाद, इसको बाद में करेंगे। अब देखो, हरि बाण गया हरि बाण गया हरिबंका, हरि बाण गया हरिबंका के में क्या है कि इसमें समझ लेना कि बाण, जो बाण चला मान लो कहीं से, उसमें अखंड प्रकाश था, अखंड प्रकाश था, और उसने क्या कर दिया, सभी को दार पर धर दिया। धरणीदार मतलब कि सभी को दार पर धर दिया। तो ऐसे याद करना है। और बिचौलिया को याद रखना। बिचौलिया, बिचौलिया को क्या पढ़ते हैं, हमेशा ताने ताने पढ़ते हैं, तानक यानी कि जो बिचौलिए को हमेशा ताने पड़ते हैं। देवभूमि किसी के द्वारा क्या होगा, वैदिक या आर्यों के द्वारा ही देवभूमि कहा जाएगा ये तो। और जो याणक बालक होता है, याणक, वो क्या होता है, बावलीबूच होता है, वो पालन बावली मतलब कि बोलीबूच होता है। कौन, याणक बालक होता है जो। वो धरती पर स्वर्ग, मोहम्मद बिन तुगलक के 328 में कुछ ना, मतलब अभिलेख था, उसमें अंकित है ये। उनकी धरती पर स्वर्ग हरियाणा है। को अब आ गया हरियाणु, हरियाणु महापुराण में, मतलब कि महापुराण, पुराणु, मतलब पुराणों को याद करना है, पुराणु, पुराणु जो पुराणु हो, मतलब कि महापुराण में पुराणु। अब आपको समझ में आ गया, मतलब कि ये, अब ये भी मतलब पहले याद करना कि हरियाणे। कोई भाई अपनी बहन से कह रहा है, चराने के हाण का नहीं हुआ है ये। महाभारत और अयोध्या काल में बहुधान्य प्रदेश, और हरियाला स्कंद पुराण व वर्धन वंश के बाद। और हरियाणु मतलब कि पुराणु, हरियाणु मतलब पुराणु। और हरिबाणक यानी कि बाणक, मतलब कि बाण चलेगा तो अखंड प्रकाश होगा, अखंड प्रकाश से क्या होगा, सर उसने सभी को दार पे दर्द दिया। और तानक, बिचौलिए को ताने पड़ेंगे। और अब क्या नाम है, स्वर्ग किसने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के अभिलेख में 1328 में से को कहा गया। और याणक जो कौन होता है, पालन बावली, मतलब कि बावली बूच होता है वो। इनको याद नहीं करना है। और क्या नाम, आगे कुछ नहीं रहा अब क्या है, ये है वैदिक साहित्य, साहित्यिक स्रोत क्या थे, वैदिक साहित्य। इनमें जो है क्या नाम है, ऋग्वेद में मतलब कि 3 नदियों का वर्णन किया गया। कौन सी, एक तो सरस्वती नदी, एक यमुना और दृशदत्तरी। सरस्वती, दृशदत्तरी और यमुना नदी। और सरस्वती और दृशदत्तरी के नदी के बीच का जो ये क्षेत्र है, उसको हरियाणा का नाम दिया गया है। शरणाव्रत, शरणा मतलब कुरुक्षेत्र का नाम ऋग्वेद में शरणाव्रत कहा गया है। और क्या नाम है, ये मैंने आपको पहले बता दिया दोनों चीज़। अब ये यज्ञ का ब्राह्मण जो है, ये याद करना से, ब्राह्मण ब्राह्मण जो है जिम कर 100 ब्राह्मण जो है जिम कर क्या खाए, उन्होंने छंद गाए, 100 ब्राह्मणों ने जिम कर छंद गाए। इसको ऐसे याद करना है। मतलब ये वो चीज़ है, मतलब कि ऋग्वेद की जो हरियाणा के लोगों के बारे में बता रही है थोड़ा मोटा। तो बस वही है, ये कैसे याद करना है कि हरियाणा के जो ब्राह्मण जो है, 100 ब्राह्मण जिम कर उन्होंने क्या किया, छंद गाए। ऐसे याद करना है। अब क्या नाम है, पौराणिक साहित्य, मतलब पुरानी साहित्य में क्या था क्या नहीं था। अ, बिल्कुल आसान है ये भी। देखो कैसे याद करना है। जो महर्षि वेदव्यास थे, उसने क्या किया, एक ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण भाई काम पे लग जा, काम में यानी काम पे लग जा, अदिति का पूरी पुत्र सूर्य वो मतलब कि आ गया है, और अब तुझे क्या है, मतलब शीत, तुम्हारी शीत मतलब कि ठंड में कुल्फी नहीं जमेगी। और क्या नाम है, अब तुम मधुरता से दूध बनकर जाना। तो ये जो मतलब कि 7 वन है, तो इनको कैसे याद करना है। जो वेद व्यास जी है, एक ब्राह्मण से कहते हैं कि सुबह ही जो काम्य यानी कि काम पे लग जा, अदिति का बेटा सूर्य, सूर्य जो है वो आ गया है, और अब शीत मतलब कि ठंड में तुझे कल फल की यानी कि कुल्फी नहीं जमेगी तेरी। और क्या नाम, मधुवन यानी कि मधुरता से जाएगा दूध बनकर, द्वैत वन यानी कि द्वैत बनकर। और राजा कुरु के द्वारा या क्या नाम, सबसे पहले इसी में चलाकर आबाद किया गया था इसको, अद्वैत वन को। और अब बैंड मतलब कि 9 नदियाँ थी हमारे, और 7 वन थे। ये जो है वामन पुराण में लिखा हुआ है। वो वामन पुराण किसके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा। तो अब ये सरस्वती क्या है, सरस्वती और क्या कहती है, ये मधुश्रवा जो है, ये मधु मधु नहीं है, ये क्या नाम है, बड़ी दुष्ट है। दृष्टि मतलब कि बड़ी दुष्ट है। वे तरणिया किसको पार तिराएगी, ये तो क्या है, हिरण्यवती। ये तो मतलब कि सबका मतलब कि वो करती है,
हिरण्यवती मतलब कि सबका हर लेती है, सब कुछ कुछ ना कुछ, और सबकी आंखों से आंसू निकालती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कमीनी और अपदा अपदा है। ऐसे याद करने हैं। सरस्वती जो है, एक सरस्वती कहती है कि मधुसरवा, मतलब कि यह कोई मधुर नहीं है, ये मधुसरवा, ये बड़ी दुष्ट है। दृष्टि मतलब बड़ी दुष्ट है, दुष्ट है। वेतरणी मतलब यह किसको पार तिराएगी, या तो अंशुमति मतलब ये सभी की आंखों से आंसू निकालती है। और क्या नाम है, हिरण्यावती मतलब कि हर लेती है किसी ना किसी कुछ का, किसी ना किसी का कुछ। और क्या नाम है, कोशिका, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये मंदाकिनी मतलब कमीनी है, और अपगा ने मतलब ये आपदा है ये। सकंद पुराण मतलब कि कंद पुराण मैंने आपको बताया था, भगवान कार्तिकेय और हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम इसमें क्या हो गया था, हरि क्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र अब क्या हो गया था, आबाद हो गया था। मेरे दिव्य, यह भी महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है स्कंद पुराण भी। और वायु पुराण और शिव पुराण में हनुमान भगवान हनुमान की जन्म स्थली को तो कैथल बताई गई है। महाभारत ग्रंथ, ये तो याद ही रहेगा, महा सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, 1 लाख से ज़्यादा इसमें वो है। पांचवा वेद भी इसको कहा जाता है। और क्या नाम, गणेश जी द्वारा लिखा गया था, और रचयिता इसके महर्षि वेद व्यास थे। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और कौरवों व पांडवों के बीच 18 दिन का इसमें मतलब वर्णन है। और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है ये। महाभारत ग्रंथ में कुल अध्याय जो हैं वो 18 व 18 कुल पर्व हैं। कुल अध्याय 18 है और कुल पर्व भी 18 ही है। क्या था, ज्योतिसर जो सरोवर था, ज्योतिसर, उसके पास भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन को उपदेश दिया था, और यहीं से शुरुआत हुई थी। ये मतलब कि बड़ के पेड़ के नीचे, ज्योतिसर सरोवर के नीचे, क्या नाम है, बड़ के पेड़ के नीचे क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। और नरकातरी मतलब, नरकातरी गांव मतलब कि यहाँ पे क्या किया था, तरी मतलब कि तीर मारा था अर्जुन ने, जहाँ से बाण गंगा मतलब कि जलधारा निकाली गई थी। और ब्रह्म सरोवर यानी कि ब्रह्म सरोवर तो वही यही है, ये वंशी कुरुओं द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। अमीन गाँव अभिमन्यु का हाँ, मतलब कि अभिमन्यु का 13वें दिन मतलब कि यहाँ पे गिर कर मारा गया था अभिमन्यु। नकुल दिग्विजय ग्रंथ जो है ये भी महाभारत से ही लिया गया। इसमें क्या है, नकुल द्वारा रोहतक के साथ मतलब युद्ध को जीता गया था नकुल के द्वारा। और उनके बारे में थोड़ा मोटा बताया गया, ऐसे लोग थे मतलब अच्छे से कार्तिकेय की पूजा करते हैं, ऐसे वैसा। और क्या नाम है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को कैसे याद करना है, जो अध्याय तो कौन लिखेगा, पाणिनि ऋषि लिखेंगे। पाणिनि मतलब पाणी पाणिनि ऋषि जो है अध्याय लिखेंगे। और क्या नाम है, अ, इस अष्टाध्यायी में क्या है, कुरु योद्धयागण और कुरु और मौर्य काल की जानकारी है। मतलब कि ये कुछ सेकंड बीसी में लिखा गया था, और इससे पहले मतलब कि योद्धा काल आएगा, फिर महाभारत आएगा, मौर्य आएगा, मौर्य योद्धा काल, और क्या नाम है, महाभारत काल। तो उनके बारे में जानकारी देगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे है। तो आयुधजीवी योद्धयागण के लिए इस ग्रंथ में आयुधजीवी मतलब युद्धजीवी शब्द का प्रयोग है। और इसमें बस एक चीज याद रखनी है कि तो साल यानी कि ताश जो है टोएंगे, मतलब ताश ताश तो कहाँ पे मिलेंगे, तो टोहाना में। और इंकदार मतलब कि फतेहाबाद कहाँ पे होगा, फतेहाबाद में ही मिलेगी, बस ये याद करना। बाकी सारे सोनप्रस्थ, रेवावाड़ी, आसंदवित, सर्पदमन, पृथुदक, पांडुप्रस्थ, जयंतपुरी, ईसुकार, इसार, शेरिस्कम, सिरसा, बाकी सारे याद हो जाएंगे। और अखंड प्रकाश मैंने आपको बताया था धरणीधर के द्वारा लिखित है। और इसी में मतलब कि पालम बावली अभिलेख का विस्तार है, मतलब कि दिल्ली के पालम से लेकर कोहान गांव तक, मतलब कि पटियाला तक था पढ़ा। और क्या नाम है, हर्षचरित ग्रंथ जो है तो उसमें आएगा हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन के द्वारा श्रीकंठ जनपद का नाम इसी से लिया गया, मतलब जो हरियाणा का श्रीकंठ जनपद नाम है वो भी हर्ष हर्षचरित ग्रंथ से लिया गया था। और क्या नाम, इसकी राजधानी तो थानेसर ही होगी। राजा तरंगी मतलब कि राजा, ऐसा कौन सा राजा था तरंगी था, वो था जम्मू कश्मीर का ललित आदित्य। इसने क्या किया था, हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। और महाभाष्य भाषण कौन देंगे, भाषण कौन देंगे, वो देंगे पतंजलि, जैसे रामदेव देते हैं। और महाभाष्य मतलब कि, और क्या नाम है, अष्टाध्यायी मतलब कि 8 अध्याय कौन लिखेंगे, 8 अध्याय तो लिखेंगे पाणिनि ऋषि। अध्याय में ही ऐसी बातें होंगी, मतलब कि हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन होगा, युद्ध काल की ये जानकारी वो जानकारी। और क्या नाम है, इसमें तो अ, महाभाष्य में तो पतंजलि द्वारा बस थोड़ा मोटा कुछ नहीं बताया गया इसमें तो। और बौद्ध धर्म ग्रंथ आ गए अब इनके बारे में, एक तो था दिव्य वेदान और एक मध्यम निकाय। दिव्य वेदान के बारे में मतलब कि अग्रोहा और रोहतक के बारे में बताया गया, बस ये याद रखना है।
दिव्य वरदान मतलब कि दिव्य वरदान किस किस को प्राप्त है, रोहतक और अग्रोहा को। इसमें मतलब रोहतक के क्षेत्र के बारे में था कि 12 योजन लंबा, 7 योजन चौड़ा, ऐसा कुछ है। आगे चलते हैं अब। मजीम निकाय को याद करना है कैसे, कि जो है जिम की निकाय मतलब जिम जिम बारिश हो रही थी, किसकी, गुड़ की नहीं हो रही थी, धन की हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी, मतलब कि गुड़गांव में हो रही थी। और रक्तपात मतलब कि जो अपना शिष्य था उसका, महात्मा बुद्ध का, वो रक्त निकाल रहा था अपना। तो कैसे याद करना, मतलब कि ऐसे याद करना कि भाई जो बुद्ध बैठे हुए हैं कहीं पे, क्या नाम उसके अंदर, क्या नाम है, कुरुक्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं, अपने शिष्यों से बातें बता रहे हैं कि धन की बारिश हुई गुड़गांव में, और वहाँ से क्या हुआ, धन की जिम जिम बारिश हुई और गुड़ नहीं बरसा, वहाँ पे क्या बरसा, धन धन बरसा। और मेरा शिष्य था जो था वो क्या नाम, खून निकाल रहा था अपना। तो यदि वो बोले कि आगे बोले कि किसी को अपना वंश का दीपक चलाना हो ना, किसी को वो अपने वंश का दीपक चलाना हो तो उसे वो दान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र से ये बात कह रहे हैं, वो अपना दान देना चाहिए, नहीं तो उसको चुल्लू भर पानी में गर्भ में जाकर बस मर जाना चाहिए। चुल्लू वग ग्रंथ है ये, कहाँ पे है, अग्रोहा का। तो उसको चुल्लू भर पानी में जाकर, अग्रोहा मतलब कि अपने घर में जाकर मर जाना चाहिए। मंजूम श्री, तो क्या हुआ कि वो, मतलब कि क्या हुआ कि जो जीवक था उनका, जो शिष्य था, वेद था, विनय पिटक, उसको पीटा जा रहा था। तो पीटा जा रहा था तो लोगों का थाने में क्या हुआ था, जूमे हुए थे लोग, कहाँ पे, थाने के बाहर जूम मतलब कि जूम यानी कि इकट्ठा हो रहे थे, जूम रहे थे थाने के चारों तरफ। वो क्यों क्यों जूम रहे थे, क्योंकि उसका जो शिष्य था, वेद था, क्या नाम है, बुद्ध का, वो पीटा जा रहा था। तो उसके चारों तरफ, थाने के चारों तरफ क्या नाम है, लोग जूमे हुए थे। और कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं था कि जो क्या नाम है, जाकर उसको छटवा दे, धर्म मतलब कि छटवा दे उसको। तो ये चीज़ थी। आगे क्या हुआ, तो फिर इतने में क्या हुआ कि भगवान बुद्ध को शुद्ध आई, शुद्ध मतलब कि शुद्ध उनको शुद्धि आई। जमुना नदी बह रही थी, तो क्या नाम है, उनको जमुना नदी की, जमुना, उनको शुद्धि कब आई, जब जमुना नदी का पानी उन पे लगा तो उनको शुद्ध आई। तो शुद्ध आने के बाद क्या हुआ कि उनको सारी सूद आ गई, सारी सूद आ गई, तो वो गल्ला करने लगे, गल्ला यानी कि गल्ला करने लगे, बातें करने लगे फिर से बातें करने लगे। तो उन्होंने आगे बताया कि जो की हाल है, मतलब की हाल है कुणाल, की हाल है कुणाल गाँव में, मतलब कि जो अशोक, क्या नाम है, जो अशोक द्वारा क्या नाम है स्तूपों का निर्माण था, वो कुणाल गाँव में किया गया था। तो वो बोले, महात्मा बुद्ध बोले अपने शिष्यों से, की हाल है, अ, थोड़ी सी अजीब है लेकिन ये ठीक है ये, की हाल है मतलब कि फतेहाबाद और सिरसा में ये पंजाबी थोड़ी बोली जाती है। तो की हाल है, कुनाल मतलब की हाल है। हाँ, वो बोल रहे कि अपने सारे पुत्रों सारी उनको शुद्धि आ गई, जमुना का जब उनको पानी लगा तो सारी शुद्धि आ गई। और सब गल्ला करने लगे, की हाल ऐसी, थोड़ी सी अजीब अजीब सी वो करने लगे वो। तो उन्होंने, अब दोबारा देखते हैं इनको। हमने दिव्य वेदांत तो देख लिया था, दिव्य कौन थे, एक तो अगरोहा था और एक रोहतक था। अब मजीम निकाय मतलब कि फिर उन्होंने बताया जिन जिन बारिश हो रही थी, गुड़ नहीं धन बरस रहा था, और मेरा जो वो क्या नाम शिष्य है वो रक्त बहा रहा था। किसी को अपने वंश का दीपक जलाना होता है, उसको अपना क्या नाम है, दान देना चाहिए। और क्या नाम है, यदि जो दान नहीं दे सकता, चुल्लू पर पानी में मतलब कि अपने घर जाकर मर जाना चाहिए। उनके शिष्य को, वेद को, जीवक को पीटा जा रहा था, विनय पिटक यानी पीटा जा रहा था। तो वो सारे लोग थाने सर मतलब कि थाने के बाहर जुमे हुए थे, मजूमसिरी मतलब जुमे हुए थे, उनको शुद्ध नहीं, किसी को कोई शुद्ध ही नहीं थी, मतलब कि शुद्ध नहीं थे। तो जब तक मतलब कि महात्मा बुद्ध जाग गए, जब उनको शुद्ध आ गई, मतलब कि जमुना का पानी जब महात्मा बुद्ध पर लगा तो उनको वो शुद्ध आ गई, उनको जाग गए, वो जातक यानी कि जाग गए, शुद्ध आ गई, सारी शुद्ध आ गई। तो गल्ला करने लगे। अब अजीब अजीब गल्ला कर रहे थे वो, गल्ला यानी कि पहले ही बात उन्होंने गल्ला करने लगे, वो बात करने लगे। तो फिर वो बोल रहे कि भाई कुणाल की हाल है, अपने शिष्यों से, अब तो शुद्ध नहीं आ रही, अब की हाल है, मतलब कि सिरसा और फतेहाबाद में ही अब पंजाबी बोली जाती है, इसलिए कुणाल गाँव वहीं का होगा, ऐसे याद करना है। अब क्या हुआ कि जो जैन धर्म ग्रंथ है इनकी अलग ट्रिक है, इनकी क्या ट्रिक है, चंपू, जिसने भी मतलब कि सर पर चंपू यानी कि सिर पर चंपी की है, उन सभी को
कथा के बहाने जहर देकर बुरी तरीके से मारा गया तोमरों के द्वारा। तोमरों के द्वारा जैन धर्म ग्रंथ में क्या कैसे याद करना है कि सिर पर जो मतलब कि जिसने भी सिर पर चंपी की उसकी उसको कथा को यानी कथा के बहाने बुलाया गया। और जो सर चिरी मतलब कि जहर देकर बद्दर बाहुचरित बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया तोमरों के द्वारा। अब क्या था, जो सूरी थे मतलब कि सूरी जिन वल्लभ सूरी, इनको मतलब कि पुनर्जीवित किया था इन्होंने जैन धर्म को। ये हाँसी में बैठे हुए हैं, जैसे बुद्ध कुरुक्षेत्र में बैठे हुए थे, ये भी हाँसी में सूरी जो है जिन वल्लभ सूरी ये हाँसी में बैठे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं अपने शिष्यों से कि जो है अगरोहा क्या नाम है, तो वही मतलब कि हाँसी में और रानीला में क्या नाम है प्रचार करूँगा बहुत ज़्यादा। क्या नाम है रोह में मतलब कि अगरोहा और हाँसी में प्रचार करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि और क्या नाम है मतलब कि लोहे से प्रचार करेंगे, अपना लोहे से प्रचार करेंगे। शक्तिशाली केंद्र थे अगरोहा और हाँसी थे। और क्या नाम है, अगरोहा तो दोनों में सेम है, बुद्ध बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी। तो वो बोल रहे कि अपने शिष्यों से हम तो लोहे से प्रचार प्रचार करेंगे अपना। और क्या नाम है वो बोल रहे कि वे हाँसी और रानीला में रानीला में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जैन मूर्तियाँ मिली। तो 9वीं सदी मतलब आदि थे वो, फिर क्या थोड़ी थोड़ी बातें बताने लगे। क्या बातें बताने लगे, देखो कि जिद जो है कभी भी आदि नहीं होनी चाहिए। जिद जो है कभी भी आदि नहीं होनी चाहिए। सिर सिर देकर ही सिंहासन पर बैठा जाता है। सिर देकर ही मतलब सिर चढ़ाकर ही सिंहासन पर कोई बैठ सकता है। अस्तल बोहर मतलब कि सब को बाहर फेंक देना चाहिए अपने घर से। वीर जो है कभी भी पिंजरे में नहीं रहता। और सरस्वती और पद्मावती अपनी हाँसी में ही है मतलब कि अपनी अंदर ही है। तो ये था। और क्या नाम है, विदेशी विवरण दो ही हैं बंदे मतलब कि एक एरियन था, एक चीनी यात्री फायान व हेनसांग, मतलब 3 बंदे थे। एरियन ग्रीक यात्री एरियन और फायान और हाँ फायान और हेनसांग। हेनसांग के द्वारा सांग है तो इनके द्वारा सी यू की लिखी जाएगी, सांग यानी कि सी यू की। फायान व हेनसांग के द्वारा सी यू की लिखी जाएगी, जिसमें थानेसर और सूद व टोहाना क्षेत्रों की मतलब की जानकारी है। और थानेसर की सबसे ज़्यादा वो की गई है, क्या नाम है इसका, प्रशंसा। तो ऐसा था ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया कि जो हाँसी में बैठे हुए थे, हंस रहे थे, और वो बोल रहे कि भाई लोहे से अपना प्रचार करेंगे और अग्रहार और हाँसी को शक्तिशाली केंद्र बनाएंगे। और क्या नाम है सबसे ज़्यादा जैन मूर्तियाँ निकालेंगे कहाँ पे, हाँसी और क्या नाम उसका रानीला में, सर की दादरी में। फिर वो कुछ बातें बताने लगे, जैसे भाई जिद कभी भी आदि नहीं होनी चाहिए। आदिकाल की मूर्ति थी जिद। जिद मतलब जो है कभी भी आदि नहीं होनी चाहिए। सिर देकर ही अपना सिंहासन में बैठा जाता है। क्या नाम है, और अस्तल बोहर मतलब कि पार्श्वनाथ यानी कि शव जो है शव को कभी भी शव को बाहर ही फेंक देना चाहिए। और क्या नाम है महावीर मतलब कि वीर जो है कभी भी पिंजरे में नहीं रहता। और सरस्वती व पद्मावती मतलब कि ये तो अपनी हंसी में ही अपने अंदर ही है मतलब ये अपने कंठ में ही बैठी हैं। जहाँ पे हम बैठे हैं ये सरस्वती और पद्मावती तो वहीं पे हैं। तो हमने ये देखा कि पहले हमने देखा कैसे हरियाणा की उत्पत्ति हुई पहली वीडियो में। फिर दूसरी में उसके नाम देखे। तीसरी में हमने देखा क्या नाम है साहित्यिक स्रोत मतलब कि वामन पुराण और बहुत सारे पुराण मतलब देखे। वामन पुराण भी देखा, स्कंद पुराण देखा। अब चौथी वीडियो में बुद्ध और जैन धर्म देख लिए ट्रिक के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें मैं एसएससी की भी तैयारी करवा रहा हूँ आपको। और क्या बिन ऐसी ही ट्रिक के साथ मतलब कि सब कुछ करवा रहा हूँ। तो आप क्या करना, एक दो बार वीडियो को दोबारा देखना और फिर अपना रिवाइज करना। तो आपको मतलब कि 2-3 बार आप करोगे ना तो क्या नाम है बिल्कुल आपको याद हो जाएगी ये। और 20 वीडियोज इसमें आएंगी मतलब कि ये 4 वीडियो करी हैं तो ऐसे ही मतलब 4-5 वीडियो और आएंगी जिसमें हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।